नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों कैसे हैं आप सब। माँ भगवती दुर्गा की अपार कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को रमा एकादशी या रंभा एकादशी या कार्तिक कृष्ण एकादशी कहते हैं। 21 अक्टूबर यानी आज के दिन रमा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस एकादशी पर महालक्ष्मी के रमा स्वरूप के साथ साथ भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार केशव स्वरूप के पूजन का विधान है। आपको रमा एकादशी की कथा और पूजा विधि पारण के बारे में बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। सभी एकादशी में रमा एकादशी का महत्व कई गुना ज़्यादा माना गया है। रमा एकादशी अन्य दिनों की तुलना में हजारों गुना अधिक फलदायी मानी गई है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसके जीवन की सभी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती है। यह व्रत करने वाले के जीवन में सुख समृद्धि और संपन्नता आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार रमा एकादशी 20 अक्टूबर गुरुवार को शाम 4:04 से शुरू हो रही है। अगले दिन 21 अक्टूबर शुक्रवार को 5:22 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार रमा एकादशी का व्रत 21 अक्टूबर को ही रखा जाएगा और पारण का समय 22 अक्टूबर को सुबह 6:35 से लेकर के सुबह 8:54 तक रहेगा। तो पारण आप 8:54 तक ही करिएगा। रमा एकादशी का व्रत करने वाले पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। इस दिन भगवान विष्णु को भोग लगाए और पूजा के बाद इन्हें प्रसाद को सभी लोगों में बांटें। रमा एकादशी के दिन गीता का पाठ करने का खास महत्व बताया गया है। इस दिन शाम के समय भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। अगले दिन मंदिर जाकर पूजा पाठ कर दान दक्षिणा देना शुभ होता है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत मुक्ति प्राप्त होती है। रमा एकादशी के दिन वृक्ष से पत्ते न तोड़े, घर में झाड़ू न लगाए। घर में झाड़ू लगाने से चींटियाँ या फिर छोटे छोटे जीवों के मरने का डर होता है और इस दिन जीव हत्या करना पाप होता है। इस एकादशी के दिन बाल न कटवाए। रमा एकादशी के दिन कम से कम बोलने की कोशिश करें। ज़्यादा बोलने से मुंह से गलत शब्द निकलने की संभावना रहती है, इसीलिए एकादशी के दिन कम से कम बोले। एकादशी के दिन चावल का सेवन भी नहीं करे। किसी का दिया हुआ अन्न आदि ना खाए। मन में किसी प्रकार का विकार न आने दे। यदि कोई फलाहारी है तो वह गोभी पालक सलजन आदि का सेवन न करे। आम केला अंगूर पिस्ता और बादाम आदि का ही सेवन कर सकते हैं। रमा एकादशी 21 अक्टूबर को मनाया जाएगा। रमा एकादशी की व्रत कथा के श्रवण मात्र से ही महालक्ष्मी के आशीर्वाद से जीवन में कभी आर्थिक तंगी नहीं आती है। तो आइए मैं आपको रमा एकादशी की व्रत की बताऊंगी। रमा एकादशी कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। दिवाली की उत्सव की शुरुआत हो जाती है रमा एकादशी के दिन। इस साल रमा एकादशी 21 अक्टूबर को है। इस एकादशी का नाम से भी माँ लक्ष्मी के रमा स्वरूप पर रखा गया है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर के राजा मुकुचुंद की पुत्री चंद्रभागा की शादी राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ कर दी गई। शारीरिक रूप से शोभन बहुत दुर्बल था। वह एक समय भी अन्न के बिना नहीं रह सकता था। कार्तिक माह में दोनों राजा मुकुचुंद के यहाँ गए और उस समय रमा एकादशी थी। पिता के राज्य में रमा एकादशी का व्रत सभी मनुष्य करते थे, यहाँ तक कि पशु भी करते थे। चंद्रभागा चिंतित थी क्योंकि उसका पति भूखा नहीं रह सकता था, इसीलिए उसने शोभन के दूसरे राज्य में जाकर भोजन ग्रहण करने को कहा। शोभन ने चंद्रभागा की बात नहीं मानी और रमा एकादशी की व्रत करने
की ठाने और शोभन ने रमा एकादशी का व्रत किया निराहार रह करके, और रात में उससे भूख से उसके प्राण निकल गए। सुबह तक शोभन के प्राण निकल चुके थे। पति की मृत्यु के बाद चंद्रभागा पिता के यहाँ रहकर ही पूजा पाठ और व्रत करती थी। वही एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन को अगले जन्म में देवसुर नगरी का राज्य प्राप्त हुआ, जहाँ धन धान्य और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। बार राजा मुकुट के नगर का ब्राह्मण सोम शर्मा देवापुर के पास से गुजरता है और शोभन को पहचान लेता है। ब्राह्मण पूछता है कि शोभन को यह सब ऐश्वर्य कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन उसे बताता है कि यह सब रमा एकादशी का फल है, लेकिन यह सब अस्थिर है। शोभन ब्राह्मण से धन संपत्ति को स्थिर करने का उपाय पूछता है। इसके बाद ब्राह्मण नगर को लौटकर चंद्रभागा को पूरा वाक्य बताता है, और चंद्रभागा ने बताया कि यह पिछले 8 वर्षों से एकादशी व्रत कर रही है। इसके प्रभाव से पति शोभन को पुण्य फल की प्राप्ति होगी। वह इतना कहकर शोभन के पास चली जाती हैं और पत्नी व्रता धर्म निभाते हुए चंद्रभागा अपने किए गए 11 का व्रत का पुण्य फल शोभन को सौंप देती है। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से देवपुर में ऐश्वर्य स्थिर हो जाता है और दोनों खुशी खुशी जीवन यापन करने लगते हैं, और चंद्रभागा भी खुशी खुशी अपने पति के साथ रहने लगती है। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ। कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा जरूर लगाइए, जिससे आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का हर हर महादेव।